होते है आपकी, सावधान रहना। फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूँ कि माँ आपने जो पाठ किया, यहाँ बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है? बैठो माँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हैदराबाद की कथा में कहा था, जब हैदराबाद के शमशाबाद में कथा चल रही थी तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियां, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरे 71 पीढ़ी में कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि हो जाती है, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो जल का भाग? हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब। कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिवजी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ही है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्म ज्योति कहा जाता है। आत्म ज्योति, ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि,
जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना दूंगा, अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? है। वायु में शिव है। जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ, सब में। अभी यहां पर जन्माष्टमी पर आई, गुब्बारे लगे थे, फुग्गा लगे थे, एक आध गुब्बारा है क्या? पीछे पड़ा है, लाओ जरा दो। इस गुब्बारे में क्या भरा है? जम के बोलो, हवा। कहां गई? कहां गई? हवा हवा में मिल गई। अब तुम में क्या भरी है? श्वास, हवा। अब ये इसके अंदर भी एक वायु है, बाहर भी एक वायु है। अंदर वायु है तो एक आकृति दिख रही है, अपने भीतर भी शिव है तो ये आकृति दिख रही है। और जिस दिन ये शिव बाहर निकलता है तो बाहर के शिव से, ज्योति से मिल जाता है, और ये ज्योति और वो ज्योति का मिलन हो जाता है। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे दिखते हैं, तो कहना तेरे जैसे दिखते हैं। शिव तेरे जैसे। शिव का स्वरूप क्या है? तो कहा तुमको जैसे एक आकृति है, बस एक आकृति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो कहा भगवान केदारनाथ में मिलेगा, तो किसी ने कहा भगवान मुझे विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो कहा भगवान मुझे वहाँ मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है, भगवान ने इसको फूंक मारकर हवा भरकर भेज दिया है, और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी, और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योति में विराजमान हो जाएगी। फिर ये ज्योति, फिर ज्योति। और फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में, फूलों में ढूंढा, कलियों में, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना